आज के व्याख्यान में हम शाहजहाँ के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहाँ ने 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन किया और 1658 में शाहजहाँ के पुत्र औरंगजेब ने शाहजहाँ को गद्दी से हटाकर उसे कैद में डाल दिया और कैदी अवस्था में ही शाहजहाँ की कालांतर में मृत्यु हुई। शाहजहाँ जो था उसके बचपन का नाम खुर्रम था और ये जहांगीर और जोधाबाई की संतान था। जोधपुर के महाराजा उदय सिंह की पुत्री जोधाबाई और जहांगीर की संतान खुर्रम था और यही खुर्रम आगे चल कर के शाहजहाँ के नाम से मुग़ल बादशाह बना। शाहजहाँ की उपाधि इसे जहांगीर ने 1617 में अहमदनगर का जो अभियान था उसमें सफलता प्राप्त करने पर प्रदान की थी। खुर्रम का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था और इसकी मां मारवाड़ के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई या जोधाबाई थी। शाहजहाँ पहले नूरजहाँ गुट का प्रमुख सदस्य और सिंहासन का दावेदार था। नूरजहाँ चाहती थी कि शाहजहाँ उसकी पुत्री लाडली बेगम से विवाह करे, लेकिन शाहजहाँ ने या खुर्रम ने नूरजहाँ के भाई आसफ़ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम या मुमताज़ महल से विवाह कर लिया। इसके कारण शाहजहाँ और या यूँ कहें कि खुर्रम और नूरजहाँ के बीच में दरार पैदा हो गई। ऐसी स्थिति में नूरजहाँ ने अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के एक अन्य पुत्र शहरयार से कर दिया और नूरजहाँ बादशाह पद के लिए शहरयार की दावेदारी करने लगी। अतः शाहजहाँ ने 1623 में बगावत कर दी। 1627 में जब जहांगीर की मृत्यु हुई उस समय शाहजहाँ दक्षिण में था। अतः शाहजहाँ का जो ससुर था आसफ़ खां, उसने एक चाल चली। उसने जहांगीर के एक अन्य पुत्र खुसरो के बेटे दावर बख्श को तख्त पर बैठाकर कूटनीतिक चाल चली। उसने दावर बख्श को गद्दी पर बैठा दिया आसफ़ खां ने। उधर शाहजहाँ ने अपने भाइयों व प्रतिद्वंदियों का अंत करके दावर बख्श को भी मार डाला और 4 फरवरी 1628 को आगरा के सिंहासन पर अबुल मुजफ्फ़र शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरान सानी की उपाधि लेकर शाहजहाँ गद्दी पर बैठा। दावर बख्श को आसफ़ खां ने ज़बरदस्ती ही खामोखां बलि का बकरा बनाया था और गद्दी पर बैठाया था। शाहजहाँ का विवाह अर्जुमंद बानो बेगम जो आसफ़ खां की पुत्री सी उससे 1612 ईस्वी में हुआ था। वह मुमताज़ महल के नाम से प्रसिद्ध हुई और उसी की याद में शाहजहाँ ने बाद में ताज महल बनवाया था। मुमताज़ महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में शाहजहाँ के 14वें पुत्र को जन्म देते समय बुरहानपुर दक्षिण में हुई थी। मुमताज़ की 14 संतानों में से केवल 4 पुत्र व 3 पुत्रियां ही जीवित रही। ये 7 संतानें जहाँ आरा सबसे बड़ी थी, उसके बाद दारा शिको शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र, फिर रोशन आरा, उसके बाद औरंगजेब जो शाहजहाँ की चौथे नंबर की संतान थी, फिर शुजा, मुराद और गोहन आरा। मुमताज़ महल की दासी का नाम सतुन निसा खानम था जो मुमताज़ की मुख्य सलाहकार थी और मुमताज़ महल को शाहजहाँ ने मलिक जमानी की उपाधि दी थी। शाहजहाँ के 1658 में औरंगजेब द्वारा कैद करके आगरा के किले में भेज दिए जाने के बाद अंतिम 8 वर्ष 1658 से 1666 तक शाहजहाँ के आगरा किले के शाह बुर्ज या मुसम्मन बुर्ज में ही बीते। वो वहाँ बंदी की तरह रहा। उस समय उसकी बेटी जहाँ आरा उसके साथ रही। शाहजहाँ पहला शासक है, मुग़ल शासक, जिसे अपने जीवन काल में ही गद्दी से उतार करके कैद कर लिया गया। शाहजहाँ की मृत्यु 1666 में हुई और ताजमहल में मुमताज़ की कब्र के पास उसे दफना दिया गया। शाहजहाँ के काल में गोपनीय आदेश सारे दीवाने खास से जारी होते थे और शाहजहाँ का जो प्रधानमंत्री था या वजीर था शादुल्ला खां था। शाहजहाँ के शासनकाल की ओर बात करें तो शाहजहाँ के शासनकाल का पहला विद्रोह 1628 में वीर सिंह बुंदेला के पुत्र जुझार सिंह बुंदेला ने किया। एक्चुअल में हुआ ये था कि जुझार सिंह जो था उसके पुत्र विक्रमजीत बुंदेला ने अत्यधिक कर लगा करके धन संपदा एकत्रित कर ली थी। शाहजहाँ के पास जब ये शिकायत पहुंची कि बहुत ज़्यादा धन संपदा जुझार सिंह बुंदेला के पुत्र विक्रमजीत ने इकट्ठी कर ली है, तो शाहजहाँ ने जुझार सिंह के द्वारा जो एकत्रित कर थे उनकी जांच की आज्ञा दे दी। इस पर
जुझार सिंह मुग़ल दरबार छोड़ दिया और ओरछा आ गया और वहाँ आकर के उसने विद्रोह कर दिया। महावत खां ने इस विद्रोह को अब्दुल्ला खां के सहयोग से दमन कर दिया और 1629 में अंत में जुझार सिंह ने सरेंडर करके आत्मसमर्पण करके शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली। 5 साल तक जुझार सिंह बुंदेला शांत रहा। उसके बाद 5 साल बाद 1635 में उसने फिर से विद्रोह कर दिया। जुझार सिंह ने क्या किया, 1635 के अपने दूसरे विद्रोह के दौरान गोंडवाना की राजधानी चौरागढ़ को जीत लिया और वहाँ पर वीर नारायण के पुत्र प्रेम नारायण को मार डाला। औरंगजेब को भेजा गया इस विद्रोह को ख़त्म करने के लिए शाहजहाँ के द्वारा। तो शाहजहाँ का जो चौथा पुत्र था औरंगजेब, चौथी संतान औरंगजेब, वो वहाँ पर गया और उसने दमन किया। जुझार सिंह बुंदेला और उसके पुत्र विक्रम सिंह की वहाँ पर गौड़ आदिवासियों ने हत्या कर दी और ये विद्रोह समाप्त हो गया। तो ये जुझार सिंह और विक्रम सिंह बुंदेला दोनों का विद्रोह शाहजहाँ के समय में हुआ। पहला 1629 ईस्वी में और दूसरी बार 1635 ईस्वी में। तो ये जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह शाहजहाँ के समय का पहला विद्रोह था। शाहजहाँ के समय दूसरा विद्रोह खाने जहाँ लोदी ने 1628 ईस्वी में किया। ये 1628 में पहला विद्रोह जुझार सिंह बुंदेला ने किया था। उसके बाद 1635 में फिर से जुझार सिंह बुंदेला ने किया और 1628 में ही जुझार सिंह बुंदेला के विद्रोह के जस्ट तुरंत बाद एक अन्य अफगान सरदार खाने जहाँ लोदी ने विद्रोह कर दिया। और खाने जहाँ लोदी का जो ये विद्रोह था ये 1631 में समाप्त हुआ जब माधो सिंह कछवाहा ने खाने जहाँ लोदी को मार डाला। शाहजहाँ का कहा जाता है कि सिख गुरु हरगोविंद सिंह के साथ विवाद हुआ था, जो सिखों के छठे गुरु थे। आपको पता होगा कि जहांगीर का सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के साथ विवाद हुआ था और अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण राजद्रोह का आरोप लगाकर जहांगीर ने 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। शाहजहाँ के समय में भी छठे गुरु जो समकालीन थे सिखों के, हरगोविंद, उनके साथ शाहजहाँ का एक बाज को लेकर के विवाद हो गया। 1632 में हुगली का घेरा डालकर पुर्तगालियों को शाहजहाँ के द्वारा दंडित किया गया। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। मुगलों और सिखों के बीच जो एक तो हरगोविंद सिंह के बीच एक तो बाज को लेकर के विवाद हुआ कि शिकार में एक बाज पकड़ा था कि ये किसका बाज है। हरगोविंद सिंह ने कहा कि ये मेरा है और शाहजहाँ ने कहा कि मेरा है। तो बाज को लेकर के ये विवाद हुआ था। और दूसरा विवाद सिखों और मुगलों के बीच श्री गोविंदपुर नामक नगर को बसाने को लेकर के हुआ था। शाहजहाँ के शासनकाल की हम बात करें तो उसके काल में 1630 से 1632 के बीच गुजरात व दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि एक तो 1632 में हुगली का घेरा डाल करके शाहजहाँ ने पुर्तगालियों को दंडित किया था बंगाल में, और 1630 से 32 के बीच में शाहजहाँ के समय में गुजरात व दक्षिण भारत में भयंकर अकाल पड़ा। अंग्रेज़ व्यापारी पीटर मुंडी नाम है वैसे, उन्होंने इस दक्कन के इस अकाल का वर्णन किया है। शाहजहाँ के समय मयूर सिंहासन, जिसको तख्ते ताउस कहते हैं, वो भी रत्नजड़ी सिंहासन शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था। और इसको बनाने का ये काम था शाहजहाँ का जो प्रमुख शिल्पकार था बेबादल खां, जो शाही सुनार था, उसने 1 करोड़ रुपए की लागत से ये सिंहासन बनाया था। और 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में ईरान का आक्रमणकारी नादिर शाह इसे लूट करके अपने साथ ले गया था। शाहजहाँ के काल को मुग़ल इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। शाहजहाँ के समय में साहित्य की भी बड़ी उन्नति हुई। वहाँ पर रस गंगाधर और गंगा लहरी नामक 2 रचनाओं के जो लेखक थे पंडित जगन्नाथ, वो शाहजहाँ के राजकवि थे। संस्कृत और हिंदी में भी विद्वानों को उसने प्रश्रय दिया। संस्कृत और हिंदी के प्रकांड विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती वो शाहजहाँ के दरबार में रहते थे। इसके अलावा कलीम नामक एक फ़ारसी कवि भी शाहजहाँ के दरबार में राजकवि का दर्जा प्राप्त थे। शाहजहाँ ने 98 मील लंबी रावी नहर लाहौर तक बनवाई थी। ये रावी नहर, जिसकी रावी नदी से ये निकाली गई थी, रावी नहर 98 मील लंबी ये शाहजहाँ ने बनवाई थी। इस दूसरी नहर जो फ़िरोज़ तुगलक के समय में बनी हुई थी, नहर साहिब, उसकी मरम्मत भी शाहजहाँ ने
करवाई और नहर ए साहिब की मरम्मत करवाकर उसकी लंबाई भी 60 मील कर दी और उसका बाद में नया नाम शाहजहाँ के द्वारा रखा गया नहर ए शाह। तो पहले फिरोज़ तुगलक के द्वारा जो ये नहर ए साहिब नाम से थी उसकी मरम्मत करवा के शाहजहाँ ने उसका नाम नहर ए साहिब के स्थान पर नहर ए शाह रखा और उसकी लंबाई 60 मील कर दी। शाहजहाँ के शासनकाल का वर्णन हमें फ्रेंच यात्री बर्नियर, ट्रेवर्नियर और इटालियन यात्री मनुची के विवरणों से ज्ञात होता है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, ट्रेवर्नियर और इटालियन यात्री मनुची के विवरणों से हमें शाहजहाँ के शासनकाल की जानकारी मिलती है। शाहजहाँ के समय के साम्राज्य विस्तार का हम देखें तो 1633 में शाहजहाँ ने अहमदनगर को मुग़ल साम्राज्य में विलय कर लिया। अंतिम रूप से अहमदनगर का विलय शाहजहाँ के समय में पूरा किया गया और अंतिम जो उस निजामशाही सुल्तान था अहमदनगर का, हुसैन शाह तृतीय, उसको कैद करके शाहजहाँ ने ग्वालियर के किले में भेज दिया। अहमदनगर अभियान के वक्त मुग़लों का जो सेना नायक था वो फतेह खां था। अहमदनगर के पतन के बाद अहमदनगर के एक प्रसिद्ध दरबारी थे शाहजी भोंसले, वो अहमदनगर को छोड़कर बीजापुर की सेवा में चले गए। ये शाहजी भोंसले शिवाजी के पिता थे, जो फिर अहमदनगर का जब विलय हो गया 1633 में तो ये चले गए अहमदनगर छोड़ के बीजापुर के सुल्तान की सेवा में। 1636 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और गोलकुंडा में ईरान के शाह के स्थान पर शाहजहाँ के नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्कों पर भी शाहजहाँ का नाम सम्मिलित किया गया। तो आप ये देखिए कि साम्राज्य विस्तार दक्षिण के अंदर, दक्कन के अंदर औरंगजेब ये शाहजहाँ किस प्रकार कर रहा था। एक तो उसने 1633 में उसका विलय कर लिया अहमदनगर का पूरा, उसके बाद 1636 में गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह को अधीनता स्वीकार करवा ली और गोलकुंडा के कुतुब शाह ने ईरान के शाह के स्थान पर खुतबे में शाहजहाँ का नाम पढ़ना स्वीकार किया। सिक्कों पर भी उस अब्दुल्ला कुतुब शाह ने, गोलकुंडा के सुल्तान ने सिक्कों पर भी शाहजहाँ का नाम लिखना शुरू कर दिया और 4 लाख हूण जो कर बीजापुर को देता था गोलकुंडा, उसे माफ़ करवा दिया गया। शाहजहाँ ने कह दिया कि अब तुम्हें बीजापुर को 4 लाख हूण का कोई कर देने की आवश्यकता नहीं है। गोलकुंडा का जो वजीर था उस समय मीर जुमला, वो भी गोलकुंडा को छोड़ करके मुग़लों की सेवा में आ गया। मीर जुमला पहले फ़ारसी व्यापारी था और इसी मीर जुमला ने, जो गोलकुंडा का वजीर था, वो मुग़लों की सेवा में आ गया और इसी मीर जुमला ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। 1631 में शाहजहाँ ने, अब देखो बीजापुर के विरुद्ध अपन इसका अभियान देखते हैं। गोलकुंडा हमने तो 1636 में अधीनता स्वीकार कर ली, अहमदनगर का विलय 1633 में हो गया। बीजापुर के रियासत के विरुद्ध क्या किया शाहजहाँ ने, तो 1631 में शाहजहाँ ने आसफ़ खां को, अपने ससुर को, बीजापुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन आसफ़ खां असफल रहे। इसके बाद शाहजहाँ ने महावत खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया। फिर 1636 में जिस वक्त गोलकुंडा के सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह ने अधीनता स्वीकार करी शाहजहाँ की, उसी साल 1636 में बीजापुर के शासक मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय ने, अली आदिल शाह द्वितीय जिसका शासनकाल 1627 से 1672 तक था, उस अली आदिल शाह द्वितीय ने भी मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली बीजापुर के सुल्तान ने। और उसने क्या किया, अली आदिल शाह द्वितीय ने मुग़लों को परेंद्रा, गुलबर्गा, बीदर, शोलापुर ये इलाके बीजापुर के देना स्वीकार किया। ध्यान दीजिए, बीजापुर और मुग़लों के बीच संधि हुई जिसमें बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने 1636 में मुग़लों को परेंद्रा, गुलबर्गा, बीदर, शोलापुर के इलाके देना स्वीकार किया। साथ ही साथ 20 लाख प्रतिवर्ष कर देना भी मुग़लों को बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह द्वितीय ने स्वीकार किया। शाहजहाँ के समय इस प्रकार बीजापुर भी मुग़लों की अधीनता में आ गया 1636 में, और 1636 में ही गोलकुंडा भी अधीनता में आ चुका था। शाहजहाँ के समय दक्कन का जो मुग़ल वायसराय होता था, जो उस मुग़ल वायसराय को राजधानी उसने कहाँ बना रखी थी, बुरहानपुर में। तो महावत खां को उसने
दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था। दक्कन का मुगल वायसराय कहाँ से शासन करता था? बुरहानपुर को राजधानी बनाकर शासन करता था। तो ये शाहजहाँ के समय की हमने साम्राज्य विस्तार की ये नीति पढ़ी। और अब हम शाहजहाँ की मध्य एशिया में किस प्रकार उसका विस्तार हुआ उसके बारे में अध्ययन करेंगे अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।